अच्छा, यज्ञ में किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, परेशानी हो, बहुत ज़्यादा उसको ग्रह सताते हैं, तो काले तिल से हवन करने से शनि ग्रह, राहु और केतु दोनों ग्रह जो है शांत हो जाते हैं। पंच यज्ञ आप अपने घर में भी कर सकते हैं, उसमें अग्नि मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ भी यज्ञ होता है तो प्राण प्रतिष्ठात्मक यदि यज्ञ है तो उस यज्ञ में प्रथम तो आपको ये देखना है कि प्रतिष्ठा किस दिन है। जिस दिन भगवान को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं तो वास्तव में वहाँ उस समय प्रतिष्ठा का मुहूर्त है कि नहीं है, ये देखना है प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ में। दूसरा, जिस दिन आपने जल यात्रा की, जल यात्रा के ठीक दूसरे दिन अग्निवास है कि नहीं है। अगर अग्निवास है, पृथ्वी में अग्निवास है तो अग्नि स्थापना करके और हवन प्रारंभ करना चाहिए, और उसी दिन से मूर्ति का अधिवास शुरू होता है। तब वो यज्ञ जो है सफलता की ओर जाता है। उस गांव में सुख, शांति, समृद्धि, कीर्ति, कभी धन की कमी नहीं होती है। और यदि आपने अग्निवास नहीं देखा और अग्नि स्थापना आपने कर दी तो उस गांव में कलह, अकाल मृत्यु जैसी घटनाएं घटती हैं। इसलिए मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा उन ब्राह्मणों से, उन आचार्यों से, उन यज्ञकर्ताओं से कि इन चीज़ों पर जरूर ध्यान दें। लेकिन आज तो यज्ञ को लोग बिजनेस बना लिया है। यज्ञ करने के लिए गांव-गांव में लोग घूमने लगे। अब तो क्या होने लगा कि गांव-गांव में गुरु घूमते, कि धोती लोटा दे और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें धोती लोटा दे। आज के गुरु ऐसे हो गए, केवल अर्थ प्रधान हो गया। शिष्यों का अर्थ धन ले लेते हैं, जनता जनार्दन से पैसा ले लेते हैं। मुहूर्त है कि नहीं है, यज्ञ शुरू हो गया। प्रतिष्ठा है कि नहीं है, प्रतिष्ठा करना प्रारंभ कर दिए। और एक बात, शास्त्र कहता है कि यदि यज्ञ के आप आचार्य बन रहे हैं तो आपको वैष्णव होना चाहिए। यदि ब्राह्मण मांस खाता है और मांस भक्षी ब्राह्मण यदि आचार्य बन जाता है तो 100 कुल उस आचार्य के नरक में जाते हैं और 100 कुल उन गांव वालों और उन यज्ञ करवाने वालों के 100 कुल जो है नरक में जाते हैं। ऐसा प्रमाण जो है शास्त्रों में है, और जिसको खोल के देखना है वो देख ले। निर्णय सिंधु में, गरुड़ पुराण में भी स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जो है ब्राह्मण को मांस भोजी नहीं होना चाहिए। अगर वो मांस खाता है ब्राह्मण तो ऐसे ब्राह्मण से पूजा कराना निष्फल हो जाती है। 7 पीढ़ी आपकी और 7 पीढ़ी उस ब्राह्मण की नरक में जाती है और नरक भोगी होता है। इसलिए आचार तो से नहीं करना चाहिए। यदि वो जो है मांस खाता है तो आचार बनने का उसे कोई अधिकार नहीं है। इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगर ना दिया जाए तो समझ लीजिए कि आप तो जीते जी जो है नरक का द्वार खोल रहे हैं।